नमस्कार, मैं रचना शर्मा चढ़दी कला टाइम टीवी देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत करती हूं। आप देख रहे हैं उत्तर प्रदेश के विशेष समाचार। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के 7वें और अंतिम चरण में कल 7 मार्च को मतदान होना है। 7वें चरण में 9 जिलों की 54 सीटों पर हो रहे चुनाव में जीत हासिल करने के लिए नेताओं ने पूरी ताकत झोंक रखी है। 7वें चरण में कई हॉट सीटें हैं जिस पर पूरे प्रदेश के लोगों की निगाहें टिकी हुई हैं, जिसमें से आजमगढ़, मऊ, जहूराबाद, मोहम्मदाबाद, वाराणसी उत्तर, वाराणसी दक्षिण, वाराणसी कैंट और ज्ञानपुर की गिनती हॉट सीट में हो रही है। अब देखना होगा कि किसकी किस्मत चमकती है, यह तो 10 मार्च को ही पता चलेगा। यूपी विधानसभा चुनाव के अंतिम और 7वें चरण के लिए प्रचार थम गया है। वहीं 7 मार्च को होने वाले मतदान से पहले उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लखनऊ में प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस दौरान उन्होंने कहा कि जब मार्च 2017 में प्रदेश में भाजपा की सरकार बनी तो उस समय हमने केंद्र सरकार द्वारा बनाई गई सभी योजनाओं को प्रदेश में लागू किया। इसके साथ सीएम ने कहा कि चुनाव प्रचार के दौरान हमें सभी 75 जिलों में जाने का मौका मिला। इन 75 जिलों की सभी 403 विधानसभा सीटों पर जो उत्साह नजर आ रहा है, उससे नजर आ रहा है कि भाजपा एक बार फिर से सरकार बनाने जा रही है। इसके अलावा सीएम ने एक बार फिर से कहा कि यूपी के चुनाव में 80 और 20 की लड़ाई है। भाजपा 80% सीटों के साथ सरकार बनाएगी तो विपक्ष 20% सीटों पर सिमट जाएगा। उत्तर प्रदेश में 2017 में जो आदरणीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में भारतीय जनता पार्टी ने उस समय के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अमित शाह जी के नेतृत्व में जो लोक कल्याण संकल्प पत्र जारी किया था, उसमें प्रदेश को दंगा मुक्त, भय मुक्त और एक सुरक्षित प्रदेश बनाने की जो बात की थी, विगत 5 वर्षों के दौरान उस पर हुए प्रभावी क्रियान्वयन का परिणाम शांतिपूर्ण तरीके से देश के सबसे बड़े राज्य का विधानसभा का चुनाव 6 चरणों का व्यतीत हो चुका है। 7वें चरण के प्रचार का कार्य अब कुछ ही देर में समाप्त होने वाला है। भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन सरकार ने हर दिशा में कार्य किया है और आज उसका परिणाम भी हम सबको इस पूरे चुनाव इलेक्शन कैंपेन में देखने को मिला। जातिवाद की दीवारें टूटी हैं, परंपरागत वंशवाद और परिवारवाद की राजनीति वाले पूरी तरह विफल हुए हैं। प्रदेश में राष्ट्रवाद, विकास और सुशासन के मुद्दे पर, सुरक्षा के मुद्दे पर प्रदेश की जनता जनार्दन ने 6 चरणों में भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में मजबूती के साथ खड़े होकर के अपना समर्थन और अपना आशीर्वाद दिया है। 7वें चरण में भी यही ट्रेंड बनेगा, कोई संदेह नहीं होगा, क्योंकि ये जो ट्रेंड फर्स्ट यानी पहले चरण से प्रारंभ हुआ, ये लगातार आगे चल रहा है और मैं विश्वास के साथ इस बात को कह सकता हूं कि जब ये 7 चरणों के चुनाव संपन्न होंगे, 10 मार्च को परिणाम आएगा, आप एक बार फिर देखेंगे 80% सीटें भारतीय जनता पार्टी अपने सहयोगियों के साथ विजयी बना करके प्रचंड बहुमत की सरकार प्रदेश के अंदर बनाएगी और 20% में विपक्ष आपस में बंटवारा करेगा। उत्तर प्रदेश के कानपुर एयरपोर्ट पर एक बड़ा हादसा होते होते टल गया, जहां एक कोस्ट गार्ड के एक विमान की लैंडिंग के वक्त बाईं तरफ का इंजन फेल हो गया। ऐसे में विमान की स्पीड तेज हो गई और वह संतुलित हो गया। रनवे से उतरने के बाद विमान थोड़ी आगे जाकर रुक गया। गनीमत रही कि इससे किसी को कोई नुकसान नहीं पहुंचा है। सोशल मीडिया पर इस घटना की वीडियो तेजी से वायरल हो रही है। हालांकि इसमें किसी तरह के नुकसान की कोई खबर नहीं है। जानकारी के मुताबिक ये विमान चेन्नई से कानपुर आ रहा था। राजधानी लखनऊ में रविवार को उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने रूस यूक्रेन युद्ध के बीच प्रदेश में वापस लौटे 50 छात्रों से अपने आवास पर मुलाकात की। यूक्रेन में हजारों की संख्या में देशवासी फंस गए थे और इसमें उत्तर प्रदेश के लोग भी शामिल थे। वहीं यूक्रेन में मेडिकल की पढ़ाई के साथ ही अन्य कोर्स करने वाले करीब 550 छात्र प्रदेश में वापस लौट आए हैं। इस दौरान सीएम योगी ने छात्रों से वहां के हालात के बारे में जानकारी ली।
उन्होंने छात्रों को हर संभव मदद का भरोसा दिलाया है। इससे पहले राज्य की योगी सरकार ने यूक्रेन से राज्यवासियों की वापसी के लिए कंट्रोल रूम और हेल्पलाइन नंबर स्थापित किया था। वहां पर फंसे लोगों की जिला स्तर पर जानकारी जुटाने के बाद सूची विदेश मंत्रालय और दूतावास को भेजी गई थी। फिलहाल अभी तक राज्य में 550 से अधिक लोग वापस लौट चुके हैं और अन्य फंसे हुए लोगों को वापस लाने की तैयारी है। राज्य सरकार का कहना है कि सरकार केंद्र सरकार के संपर्क में है। बता दें कि भारत सरकार का दावा है कि जब तक वहां पर एक भी भारतीय रहेगा, ऑपरेशन गंगा जारी रहेगा। भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत ने मतगणना से पहले भाजपा पर गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने आशंका जताई है कि बीजेपी सरकार मतगणना में बेईमानी करा सकती है। टिकैत ने कहा है कि कम से कम 70 सीटें बेईमानी से जीतने की तैयारी की जा रही है। उन्होंने किसान संगठनों और मतदाताओं से अपील की है कि काउंटिंग से पहले ही मतगणना स्थल के आसपास निगरानी रखें। अगर आपको बेईमानी दिखे तो शांतिपूर्ण तरीके से दोबारा गिनती कराएं। उन्होंने कहा कि 2021 में हुए यूपी ग्राम पंचायत चुनाव में यूपी सरकार ने ग्राम पंचायत, जिला पंचायत सदस्यों को डराकर वोट कराया। विधानसभा चुनाव में ऐसा नहीं होने दिया जाएगा। उन्होंने किसानों से सावधान रहने की अपील करते हुए कहा कि 10 तारीख को होने वाली मतगणना के दौरान सावधान रहें, नहीं तो सरकार बेईमानी भी कर सकती है। उन्होंने कहा कि प्रदेश के हर जिले में कम से कम एक प्रत्याशी को बेईमानी करके जिताने का प्रयास है। उन्होंने कहा कि 9-10 तारीख को किसान छुट्टी करें और सतर्क रहें, जिससे सरकार बेईमानी ना कर सके। यूपी चुनाव में इनको नुकसान तो होगा, जनता नाराज तो है इनसे। अब कितना रहेगा भाई ये तो नहीं कह सकते। अपनी गिनती ठीक करवा लो लोग, अपनी 2 दिन अपनी पहरेदारी रखे ठीक, तो कुछ मामला ठीक हो जाएगा। अगर पहरेदारी ढिल्ली होगी तो ये चोरी करेंगे। इन्होंने जिला पंचायत में ऐसे ही करा है तो ये चोरी करेंगे, क्योंकि चोर को एक बार रास्ता मिलेगा कि मुझे कहाँ से चोरी करनी है, तो उसी रास्ते से दोबारा आएगा। तो उसकी पहरेदारी पक्की रखे अपनी। 9 तारीख में ही अपना चले जाएं लोग, ट्रैक्टर लेकर जाएं, उसमें अपना सामान पमान भी रख कर ले जाइए, कंबल लत्ता, खाने पीने का सामान, ज्ञान दे, ये सब चीज़ें लेकर जाइए वहाँ पे। भाई सरकार एक काम नहीं करेगी तो आंदोलन तो होगा। हम तो पूरे देश में जा रहे हैं। 2022 का जो साल है ये संगठनों को मजबूत करने का है, अपनी बात का आदान प्रदान करने का है, लोगों से मेल मिलाप का है। तो अभी तो ये काम भी है, ये काम भी करना है। और आंदोलन कब, कहाँ, स्थान, समय क्या होगा, सरकार नहीं बातचीत होगी तो आंदोलन तो देश की जनता, युवा करेंगे इस आंदोलन। बहुजन समाज पार्टी की सुप्रीमो मायावती ने रविवार को कहा है कि गरीबी, बेरोजगारी और सताए लोग वोट की ताकत से अपनी तकदीर और प्रदेश की तस्वीर बदल सकते हैं, मगर इसके लिए उन्हें बसपा की आयरन सरकार को बनाना जरूरी होगा। मायावती ने सिलसिलेवार ट्वीट कर कहा कि यूपी के 9 जिलों की 54 विधानसभा सीटों पर कल 7वें व अंतिम चरण के मतदान में यहां गरीबी व बेरोजगारी के सताए हुए उपेक्षित लोग अपनी वोट की ताकत से अपनी तकदीर और प्रदेश की तस्वीर बदलने का काम कर सकते हैं। इसके लिए बीएसपी के सर्वजन हिताय व सर्वजन सुखाय की आयरन सरकार बनाना जरूरी है। उन्होंने कहा कि जग जाहिर है कि विरोधी पार्टियों के किस्म किस्म के लुभावने वायदे व आश्वासन सभी गौर वादा खिलाफी साबित हुए हैं। उनके सरकारों में यूपी के लोगों के हालात संभलने व वादे के मुताबिक अच्छे दिन लाने की बजाय लगातार बिगड़ती गई है, इसलिए अब उनके बहकावे में नहीं आना ही होशियारी है। एक अन्य ट्वीट में बसपा प्रमुख ने कहा कि विरोधी पार्टियों ने धनबल सहित साम दाम दंड भेद आदि सभी प्रकार के हथकंडों को अपनाकर यूपी के चुनाव को अपने पक्ष में करने का खूब जतन किया, लेकिन जानलेवा महंगाई, गरीबी, बेरोजगारी, सरकार की निरकुशता व आवारा पशु आदि से पीड़ित जनता अपने बुनियादी मुद्दों पर डटी रही है। गौरतलब है कि यूपी विधानसभा चुनाव के 7वें चरण में सोमवार को यानी कल 9 जिलों की 54 विधानसभा सीटों के लिए मतदान होगा। वर्ष 2017 के विधानसभा चुनाव में बसपा को अंतिम चरण में 6 सीटें हासिल हुई थी। फिलहाल उत्तर प्रदेश के विशेष समाचारों में इतना ही। तब तक के लिए देखते रहिए चढ़ती कला टाइम टीवी और मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद।